नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। और भारतीय बाजारों के लिए आज फिर रौनक का दिन साबित होगा। कल की तगड़ी तेजी के बाद जहां पर हमने देखा हाईस पर निफ्टी पहुंचता हुआ दिखाई दिया और 12,461 पर हम दिन को छोड़कर गए थे। चाहे वो निफ्टी बैंक हो, मिड कैप्स हो, सेंसेक्स हो, चौतरफा तेजी देखने को मिली। और ये चौतरफा तेजी फिर बाद में अमेरिकी बाजारों में भी दिखाई दी। और अमेरिका से जो बड़ा ट्रिगर निकल कर आया है कि राहत है कि फाइजर कह रहा है कि वैक्सीन जल्द ही आएगी और 90% जो वैक्सीन ट्रायल है वो असरदार साबित हो रहा है। यही वो अपडेट था जिसने ग्लोबल मार्केट्स में नई जान भरी। आपके लिए वो डेटा सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर आते हैं। फाइनली हमने देखा 800 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त पर डाउ जाकर टिका, लेकिन इंट्राडे में काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। तो मैंने तो करीब 1300-1400 पॉइंट की बढ़त डाउ में देखी थी और चौतरफा खरीदारी देखने को मिली थी। लेकिन हाँ, आईटी स्टॉक्स थोड़े से लड़खड़ाए जरूर थे। तब और अब का डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल हम 3:30 बजे को बाजार छोड़कर गए थे। 12,461 पर निफ्टी था, लेकिन डाउ फ्यूचर्स उस दरमियान करीब 400 पॉइंट की बढ़त पर कारोबार कर रहा था। तब फाइजर की ओर से कोई अपडेट नहीं था, ऐसी किसी तरह की खबर की भनक नहीं थी। अब आप देखेंगे कल का पूरा सत्र हाई से थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, लेकिन 800 पॉइंट की तेजी डाउ में देखने को मिली। डॉलर इंडेक्स भी आप देखिएगा 90 to 84 के लेवल्स पर जाकर टिका और ब्रेंट में हमने देखा था एक बहुत तगड़ा उछाल नजर आया, 8% तक की तेजी देखने को मिली। दूसरी तरफ सोने में कुछ कूल ऑफ देखने को मिला, क्योंकि वो एक सेफ हेवन बाइंग के तौर पर कोविड के दौरान उभरा था कमोडिटी का ट्रेड। वहां पर लोगों ने कुछ मुनाफा वसूली की। तो कल हम 3:30 बजे तक इसे देख रहे थे $1960 के आसपास और आज सुबह में आप देखिएगा $1870 के करीब। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए चुका है। तो वहां पर कूल ऑफ देखने को मिला। लेकिन जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो यही है कि फाइजर कह रहा है कि उनकी वैक्सीन 90% असरदार है। नीरज हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे ग्लोबल अपडेट। साथ ही साथ आज बिहार चुनावों की गिनती भी शुरू होगी, वोटों की, उस पर क्या रुझान बनेगा, एक अपडेट उस पर भी होगा। हमारी नजरें दिन भर उस बड़ी खबर पर रहेगी और गाबा साहब आज आपको बताएंगे कि क्या ट्रेड लेना बनता है। वीरू की तबीयत थोड़ी सी खराब है, लेकिन फाइजर का बड़ा ट्रेड और ग्लोबल मार्केट्स में जो जोश आया, नीरज एंटिसिपेट बिल्कुल नहीं किया था। एक तो जो बिडेन की जीत का सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, लेकिन ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल हर्षदा, और ट्रम्प साहब भी इसकी उम्मीद लगा के बैठे थे। इनफैक्ट फाइजर ने ये बात कही थी कि वो मिड नवंबर तक अपने डेटा का अनाउंसमेंट कर देंगे और वो दवा लाएंगे जल्दी। और कल जो डेटा उन्होंने दिया 90% तक एक्यूरेट है और कोई बहुत सीरियस से साइड इफेक्ट्स या कोई चीज़ नहीं दिख रही है। और WHO अभी ये मान रहा है कि अगर ये फाइजर का डेटा फाइनली अप्रूव हो जाता है थोराइजेशन के लिए, इस महीने के अंत तक वो US FDA में फाइलिंग करेंगे, तो फरवरी मार्च तक वैक्सीन आपके हाथ में होगी, मतलब कमर्शियली आ जाएगी। तो ये एक बहुत शानदार खबर है। इससे बड़ी कोई खबर हो नहीं सकती। और मैं हमेशा कहता था गुड न्यूज़ आएगी तो सिर्फ फार्मा कंपनी से ही आएगी, और वहीं से आई है। और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो भी अब और इसको गियर अप करते हुए देखेंगे। तो इसीलिए कल पूरा मार्केट, कल हम लोग जब छोड़ गए तो 400 पॉइंट डाउ जोन्स ऊपर था फ्यूचर्स का और 800 पॉइंट क्लोजिंग उसने दी है। 1600 पॉइंट तक ऊपर ये गया था और ऐसा लग रहा था कि बहुत ही तूफानी रैली चल रही है एक दिन की। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। मार्केट में शिफ्ट देखने को मिला कल। शिफ्ट इसलिए देखने को मिला कि जूम का स्टॉक बहुत तेजी से गिरा, क्योंकि अब सब कुछ खुल रहा है। बोइंग का स्टॉक 12-13% ऊपर चढ़ गया। तो बिल्कुल जो जिसको तरह नॉर्मलसी आएगी तो क्या फिर अब चलने लगेगा, वो एकदम वॉल्ट डिज्नी क्या भागा, वॉल्ट डिज्नी भागा। गोल्ड $100 गिरा, क्योंकि जब सब नॉर्मल हो रहा, पैसा इतना मार्केट में आ रहा है, रिस्क ऑन ट्रेड में जा रहा है, तो गोल्ड नीचे आ रहा है। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ट्रेड सेटअप बिल्कुल वैसे ही बना जैसा फाइजर की खबर से आया और वही हुआ। अभी भी इतनी जबरदस्त तेजी है, एक दिन की रैली करीब 5 महीने बाद डाउ जोन्स में इतनी जबरदस्त आई है और ये कंटिन्यूएशन में रहेगी, क्योंकि वो डेटा जो है बहुत ऑथेंटिक अभी तक माना जा रहा है। कि बोरिस जॉनसन पता नहीं क्यों ऐसी बात बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा भी नहीं वो क्यों बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि होपफुली इस मंथ के एंड में नज़र आपकी रहनी चाहिए जब वो US FDA में फाइल होगा और वहाँ से अप्रूवल आ गया तो फिर सारे रास्ते क्लियर हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर जिससे पूरे मार्केट दुनिया को ड्राइव किया। कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठा के प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो खैर ट्रेडिंग का रूल है।
हाँ वो तो होगा ही कि थोड़ी सी मुनाफा वसूल कर लीजिए। और कल हमने देखा भी कि जो स्टे एट होम ट्रेड था, चाहे वो जूम हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, सब में मुनाफा वसूली आई, गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, फार्मा वो लाइमलाइट वाला पैक है जिसने 2020 के साल में सबसे ज्यादा आपको रिटर्न्स कमा कर दिए हैं, और ये वैक्सीन की खबर आज फिर रौनक जरूर लाएगी। आज आप देखिए एशियाई बाजार भी इसी खबर के चलते झूमा है, 300 पॉइंट ऊपर निकले। हांगकांग के बाजार 1.5% ऊपर है, तो जोश तो बना ही हुआ है। आज फाइजर इंडियन मार्केट्स में भी किस तरह का कमाल दिखाएगा उस पर नजरें होंगी, लेकिन नजरें आज तो नीरज सब बिहार पर रहेंगी। तो बिहार में काबा बताइए क्या निकल कर आएगा फाइनली, और कब से शुरू होनी है गिनती? 8 बजे? 8 बजे, हाँ, काउंटिंग 8 बजे शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक आपको पूरा क्लियर ट्रेंड पता चल जाएगा, क्योंकि अपने यहाँ अमेरिका जैसा नहीं है, मशीन से गिनते हैं तो बहुत जल्दी पता चलेगा। और जो एग्जिट पोल्स इशारा कर रहे थे कि महागठबंधन तेजस्वी जीतेंगे महागठबंधन, तो उम्मीद उसी तरफ लोगों की है, लेकिन बीजेपी या एनडीए बॉर्डर लाइन पे है। तो कई बार ऐसा हुआ कि एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित होते हैं, पलट जाते हैं, तो वो रहेगा। लेकिन लार्जली चूंकि 6-7 जितने हमने स्टडी किए सब में महागठबंधन को बढ़त है, तो एक रिजीम चेंज आप बिहार में देख सकते हैं 15 साल बाद एंटी इनकम्बेंसी। और तेजस्वी की कल बर्थडे थी, आज उनको बर्थडे गिफ्ट मिल सकता है, तो देखते हैं, नजर बनी जाएगी। लेकिन कल उसका बर्थडे था, तो लोग तमाम बिहारी कह रहे थे कि बर्थडे आज मना लो, गिफ्ट कल मिलेगा। चलिए देखते हैं इनको गिफ्ट मिलता है या नहीं। वैसे आजकल भारतीय इलेक्शंस में, स्पेशली स्टेट इलेक्शंस में, सरकार तो कोई भी बना लेता है। तो फाइनली देखना होता है कौन किसके साथ जाता है। मार्केट पे कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं होगा, सेंटिमेंट इंपैक्ट जरूर होगा। तो मुनाफा वसूली के लिए लोग फिर इसको बहाना बना सकते हैं। लेकिन इधर वेज तेजी का मूड माहौल है। और फाइजर की जो ग्लोबल सीईओ है एल्बर्ट बोर्डला, उन्होंने वैक्सीन को लेकर क्या खास बयान दिया कल, पहले वो सुना देते हैं, फिर गाबा साहब को जोड़ेंगे। It is a great day for science. It is a great day for humanity when you realize that your vaccine has a 90% effectiveness. That's overwhelming. You understand that the hopes of billions of people and millions and businesses and hundreds of governments that were felt on our shoulders, now we can credibly tell them, I think we can see light at the end of the tunnel. तो देखिए वैक्सीन का इंतजार अब और कम होता दिखाई दे रहा है, और 90% अगर वो वैक्सीन असरदार साबित हो रही है तो जल्द ही ये बाजारों में आने के आसार भी दिखाएगी। चलिए गाबा साहब को जोड़ लेते हैं। गाबा साहब गुड मॉर्निंग। आज रौनक तो है ही, और ये वैक्सीन की खबर से 4 चांद लग गए। बताइए आज आप ओपनिंग ट्रेड के तौर पर क्या अप्रोच रखना चाहेंगे, निफ्टी या फिर निफ्टी बैंक में? मुबारक हो, लगता है कि आप घर से बाहर निकल सकेंगे। जी हाँ, मैंने यही ट्वीट किया कि घर से बाहर निकल पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे, दोस्तों से गले लग पाएंगे। ये सब हमने किया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही ऊपर है, स्ट्रेंथ अब भी है। जो मौका मिल रहा है, जो हमने गैप्स देखे हैं, वो एक क्लियर कट संकेत देता है कि यस, निफ्टी और बैंक निफ्टी जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। और सामने दिवाली है, तो दिवाली तक तो मुझे अपू लगता है चाहे हम कितना भी स्ट्रेच हो, लेकिन मार्केट में अपसाइड है, ये बात तो पक्की है। मुझे लगता है अपर लेवल से करीब 13,000 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और बैंक निफ्टी में कभी एक 28,000 का ये लगता है कि ये टारगेट्स हैं। तो इसमें डिप्स मिलेगी तो खरीदना चाहिए, लेकिन डिप्स मिलेगी नहीं। तो प्रॉब्लम होता है एंटर काम करें, एंटर करने तो स्टॉप थोड़ा ज्यादा होगा, या फिर फर्स्ट रिएक्शन का एक्सपेक्ट करें, और जब भी रिएक्शन मिलता है वो रिएक्शंस में खरीदें। फिर उसका जो नेक्स्ट अप्पू मिलेगा, सेकंड लेग, उसमें एक तेजी बन सकती है। कह सकता हूँ ये ट्रेडर्स के लिए एंट्री का ये मौका और तरीका है। मेरा स्टॉक है कोफोर्स। मुझे लगता है कोफोर्स अच्छा लगता है। यहाँ पर टारगेट ऑन द अपसाइड जो लगता है, यहाँ पर बेस बना हुआ है, और बेस के बाद जो कल का मूव है ये बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर ले लेंगे तो मुझे लगता है इसका जो टारगेट है 2450 से 2500 और 2550 भी जाने की पूरी संभावना है कोफोर्स। स्टॉप होगा करीब लो 2250 का, लेकिन कोफोर्स में तेजी नजर आती है क्योंकि मूव अब शुरू हुआ है।
ओके, तो मूव की शुरुआत हो रही है। कोफोर्ज 2450 के टारगेट के लिए तेजी करे। चलिए कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। केआर चोकसी सिक्योरिटीज का मानना है फार्मा स्टॉक्स के साथ ही रहना है, तो औरबिंदो फार्मा इन्होंने चुना। टारगेट है 796 का, स्टॉप लॉस 781 का लगाएं। कोटक सिक्योरिटीज भारतीय एयरटेल पर दाव लगा रहा है 490 के टारगेट के लिए, 462 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और सैमटम वेल्थ कह रहा है कि आप टाटा स्टील खरीदें, 454 का टारगेट रहेगा। तेजी का ही ट्रेड है। अच्छा चलिए, वक्त एक ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के बाद फिर डिटेल में आज खबरों वाले स्टॉक्स पर नजरें होंगी। कई मिड कैप कंपनियों के नतीजे आए, कई आज दिग्गजों के नतीजे आने वाले हैं। इस सब पर बातचीत होगी और कमोडिटी मार्केट की क्या रणनीति है वो भी आपकी स्क्रीन पर करेंगे। फ्लैश बने रहिए। आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और फटाफट नीरज से जानते हैं आज कौन कौन से स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में चौतरफा तेजी है। नीरज, क्या रखे ध्यान में? एविएशन तो डेफिनेटली रखना चाहिए। दुनिया भर की एविएशन कंपनियों में 20%, 17% इस तरह की तेजी आई है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि वैक्सीन आएगी तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स और ज़्यादा बढ़ेंगी। और तो इसलिए भारतीय जो कंपनियां हैं इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी तेजी आएगी। क्रूड से रिलेटेड जो प्रोड्यूसर्स हैं, ONGC, OIL, इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। क्रूड में 8% की कल तेजी इंट्राडे के दौरान देखने को मिली थी। तो ये दो सेक्टर है। होटल्स में बहुत नज़र रखिए, क्योंकि कोविड की वैक्सीन का इम्पैक्ट उन सब पे देखने को मिलेगा। तो ये तो जनरल स्टॉक्स यहाँ पर रखिए। लेकिन रिजल्ट वाले स्टॉक्स में JK सीमेंट ने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ भी 26% साल दर साल देखने को मिली है। अपनी कॉस्ट को इन्होंने कम किया है, फाइनेंसिंग की कॉस्ट कम की है, तो मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है। लेकिन ऑयल इंडिया फिसला है। ऑब्वियस था कि क्वार्टर अच्छा नहीं गया है, क्योंकि क्रूड की जो अपटिक थी वो ठीक नहीं थी, डिमांड कम थी, तो इसलिए नतीजे कमज़ोर देखने को मिले और वन टाइम लॉस भी 125 करोड़ का हुआ है। PTS इंडिया के भी कमज़ोर नतीजे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। रेवेन्यू बहुत मामूली से बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट में गिरा है, एबिटा गिरा है, मार्जिन गिरा है, तो ये दिक्कत भरी यहाँ पे बात हो सकती है। ग्लोबल स्पिरिट ने लेकिन तोड़ फोड़ नतीजे इसको कहते हैं वो भेजे हैं। ज़बरदस्त, मतलब 300 के सामने 460 करोड़ की रेवेन्यूज़ देखने को मिली, 53% ग्रोथ, और नेट प्रॉफिट जो है 11 से बढ़ के 33 करोड़ तक हो गया है। तो ये ज़बरदस्त नतीजे हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में नजर रखिएगा। इनको RBI ने सारे रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए, नई ब्रांच खोल सकते हैं, MD CEO की सैलरी बढ़ा सकते हैं। तो ये स्टॉक के लिए खबर है। और अंत में TBZ गोल्ड कंपनी है, ज्वेलरी की क्या बिक्री हुई है, 83 से बढ़ के 250 करोड़ का रेवेन्यू आया है, और प्रॉफिट 20 करोड़ के नुकसान से बढ़ के 15 करोड़ का हुआ है। तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है TBZ का, और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन एविएशन कंपनियां, होटल स्टॉक्स और ऑफ कोर्स वो फार्मा वाले स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे जरूर। चलिए आपसे इजाजत लेंगे। ब्रेक में जाते जाते एशियाई बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। हो सके तो वो कमोडिटी वाले ट्रेड्स भी छोड़ जाइएगा स्क्रीन पर। दर्शक देखें तो आज कॉपर में, नेचुरल गैस में ट्रेड का मौका दिख रहा है। हमारे जानकार वो सुझा रहे हैं। और ऑफ कोर्स आज सोने में मंदी जारी रह सकती है और कच्चे तेल में तेजी का ट्रेड शायद आगे भी बरकरार रहेगा। तो ये भी एक चीज है जिस पर आप ध्यान दें।